हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों, यहां हमें एक रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और इस रिंग पर स्मॉल q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके बच्चों, q चार्ज को यहाँ पे इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यदि हम इस रिंग के सेंटर पर एक q नॉट चार्ज को रख दें तो इस रिंग में टेंशन में कितना इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम इस q नॉट चार्ज को रिंग के सेंटर पे नहीं रखें तो भी इस रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन तो होगा, क्योंकि इस रिंग पर जो है चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उनमें आपस में रिपल्शन होगा, उसके कारण टेंशन डेवलप होगा। बट जैसे ही हम चार्ज q नॉट को यहाँ पे सेंटर पे रख देते हैं तो इस q नॉट चार्ज के कारण जो रिपल्शन है, अब जो इस रिंग के चार्जेस और इस q नॉट चार्ज के बीच में वो बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने के कारण जो है वो टेंशन में भी इंक्रीमेंट होगा। अब ये जो टेंशन में इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा टी, ये उस q नॉट के कारण जो है रिपल्शन फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। तो अब हमें अगर उस इंक्रीमेंट इन टेंशन को निकालना है तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, हमें एक इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट को जो है रिंग पर कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, टू डिटरमाइन इंक्रीमेंट इन टेंशन डेल्टा टी in the ring we consider an infinitesimal element of the ring which subtends an angle d theta at the center of the ring। तो बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइटेसिमल का मतलब ये हुआ कि बहुत ही छोटा इस एलिमेंट जो है हमें रिंग पर कंसीडर करना है जो कि उसके सेंटर पे डी थीटा एंगल को सबटेंड्स कर रहा है। तो देखिए, अब आपको थोड़ा सा इसको जो समझाने के लिए मैं यहाँ पे इस एक दूसरे डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है हमें एक पोर्शन जो है वो कंसीडर करना है। मान लीजिए ये स्मॉल एलिमेंट जो है वो मैं यहाँ पे उसको ए बी कंसीडर कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बी जो है यहाँ पे हमारा वो छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल पोर्शन हुआ, एलिमेंट हुआ, जो कि यहाँ पे रिंग के सेंटर पे डी थीटा एंगल को जो है वो यहाँ पे सबटेंड करता है। ओके, अब इस यहाँ पे q नॉट चार्ज को हमने रखा हुआ है तो उसके कारण यहाँ पे जो है इसके टेंशन जो होगा, रिंग में टेंशन में इंक्रीमेंट होगा। बोथ साइड्स हम उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम बच्चों इसी पोर्शन को अगर हम थोड़ा सा जो है जूम इन करके अगर हम इस डायग्राम को देखें तो देखिए वो हमें कैसे नजर आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इस पोर्शन को थोड़ा सा, इस स्मॉल एलिमेंट के पोर्शन को एग्जैगरेटेड अगर कर दें तो देखिए ये पोर्शन जो है वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। बड़ा मैंने इसको करके बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे q नॉट को हमने रखा है और इसके कारण जो है जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको मैं आउटवर्ड्स डायरेक्शन में FE से डिनोट कर देता हूँ। ओके, अब ये ओवरऑल एंगल डी थीटा यहाँ पे बनाया जा रहा है। ओके, तो ये जो एंगल है ये हो जाएंगे डी थीटा बाय 2 और ये वाला भी एंगल हो जाएगा डी थीटा बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आप यहाँ पे ये डेल्टा टी का कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये आर्क का यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रहा है
बट अगर ये बहुत छोटा एलिमेंट होगा तो ये लगभग जो है लीनियर फॉर्म में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ये डेल्टा टी यहाँ पे हमने ले लिया और ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको बना दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री के एंगल पे हम इसे ले रहे हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से वर्टिकल को ड्रॉ कर दे तो देखिए हमें अब समझ में आएगा कि ये डी थीटा बाय 2 का एंगल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल भी हमें मिल जाएगा डी थीटा बाय 2। ओके, और ये अगर हम 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट से इसको समझ लें बच्चों तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल भी आपको डी थीटा बाय 2 यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो अब देखिए, अब इसके कंपोनेंट्स अगर आप निकालें तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिलेंगे इसके डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाय 2, और नीचे की डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे डेल्टा टी साइन डी थीटा बाय 2। ओके, और यहाँ पे भी आपको ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा डेल्टा टी साइन डी थीटा बाय 2। तो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट की इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, for the equilibrium condition of small element। ओके, तो बच्चों उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये इन दोनों के एडिशन को यहाँ पे बैलेंस करेगा। एफ ई जो है वो बैलेंस करेगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी साइन ऑफ डी थीटा बाय 2। ओके, तो इससे हम इक्वेशन 1 करके यहाँ पे मार्कआउट कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हमें इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज, इसे हम जो है डी क्यू यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अगर हमें इसे कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट सबसे पहले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि एफ ई क्या है। एफ ई इज दी फोर्स ऑफ रिपल्शन, एफ ई इज दी force of repulsion on small element due to charge Q naught। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने इसको पूरा नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब देखिए, अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे इसके स्मॉल एलिमेंट की जो है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेयर व्हाट इज डी क्यू। डी क्यू इज दी चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट ए बी। ओके, इसको अगर हम यहाँ पे ए बी कंसिडर कर लें। ओके, तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे बच्चों, क्यू चार्ज को पूरा रिंग की पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई R। और इस अगर इस आर्क की लेंथ अगर मुझे पता चल जाए तो उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमें इसका स्मॉल एलिमेंट का चार्ज पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, अब यहाँ पे हमें इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है इस आर्क की। तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी बच्चों, आपको एक रिलेशनशिप पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। तो रेडियस तो आर है और एंगल जो है वो यहाँ पे डी थीटा है। ओके, तो इस तरीके से हमें इसका चार्ज भी जो है वो पता चल गया। अब अगर हम इस एफ ई फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू को कूलाम्ब्स लॉ के हेल्प से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए एफ ई बाय कूलाम्ब्स लॉ, तो वो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेगा। देखिए आप समझ सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो आर्क लेंथ का जो चार्ज है वो हो जाएगा डी क्यू, और यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है, जो आर्क लेंथ का चार्ज हो गया डी क्यू, और जो सेंटर पे हमने चार्ज रखा है वो हो गया क्यू नॉट। उनके बीच की डिस्टेंस हो गई यहाँ पे आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में जो है एफ ई की वैल्यू को जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो बाय
पुटिंग वैल्यू ऑफ Fe इन इक्वेशन 1। लेकिन बच्चों साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये हमने बहुत इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट यहाँ पे लिया है, बहुत ही छोटा एलिमेंट यहाँ पे लिया है, तो अगर डी थीटा बाई 2 की वैल्यू जो है डी थीटा एंगल की वैल्यू ही अगर बहुत छोटी है तो डी थीटा बाई 2 एंगल की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, और उस कंडीशन में साइन थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एंड बाय टेकिंग हम यहाँ पे साइन डी थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है उसे नियरली इक्वल्स टू डी थीटा बाई 2 कंसिडर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे जो इक्वेशन थी हमारे पास में, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी, वो साइन डी थीटा बाई 2 की जगह वो बन जाएगी यहाँ पे डी थीटा बाई 2। ओके, अब आप ये वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन कर दीजिए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और डी क्यू की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी उसे हम यहाँ पे भर देते हैं, दैट इज क्यू अपॉन, तो ये बन जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन, ये आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे आर ही बचेगा। ओके, आर स्क्वायर ही बचेगा। ओके, तो अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई और इनटू में यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, और ये इक्वल्स टू में हम यहाँ पे जो है इसमें बच्चों यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको एक बार वापस देख लीजिए, डेल्टा टी की जगह जो है डेल्टा टी को हमने यहाँ पे एज इट इज रखा। एफ ई की जो वैल्यू है उसमें आप देखिए यहाँ पे एफ ई की जो वैल्यू आ रही थी क्यू नॉट डी क्यू की वैल्यू को मैंने यहाँ से प्लेस किया है, आर को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, तो ये वैल्यू क्यू डी थीटा अपॉन 2 पाई बन रही है इसकी। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू डी थीटा अपॉन 2 पाई लिखूं और ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब क्या कैंसिल हो रहा है, डी थीटा से डी थीटा हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, इस 2 को भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चों आप बहुत इजीली देख सकते हैं डेल्टा टी जो कि इंक्रीमेंट इन टेंशन है उसकी वैल्यू आपको पता चल चुकी है, तो वो वैल्यू आपके सामने आ रही है, दैट विल बी के क्यू नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। ओके, तो बच्चों दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।